हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आज हम देखते हैं कि हिंदू कैलेंडर में महीनों के नाम क्या-क्या होते हैं। इसको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि एसएससी के एग्जाम्स में आप देखे होंगे कि स्टैटिक पोर्शन में कुछ महीनों के नाम हिंदी कैलेंडर के हिसाब से देकर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वैसे तो इन महीनों को याद रखना बहुत मुश्किल है सीक्वेंस वाइज में। तो इसके लिए आप एक ट्रिक याद रख सकते हो और ट्रिक ऐसी है, जैसे आप देख रहे होंगे। ट्रिक है आपकी, चलो भैया जी आज सुबह बाहर आकर पीएम फॉर्म भरें। ट्रिक मैंने खुद से बनाई है। ये हो गया सी, भैया जी का बी, जी यानी जे। यहाँ पर मैंने जी को ऐसे लिया है। आज, आज में ए आता है। आज सुबह एस, बाहर आकर एक ए। इसमें आप तीन ले लो क्योंकि आकर में हम इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, तो इसलिए उसका एक ए ले लो। पीएम तो पीएम, फॉर्म फॉर्म। तो ये आपके पूरे मंथ्स के ट्रिक हैं। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो कि ये इसकी ट्रिक है। इससे आपको इसका सीक्वेंस में याद रखने में बहुत आसानी होगा। चलो भैया जी आज सुबह बाहर आकर पीएम फॉर्म भरे। चलो भैया जी आज सुबह बाहर आकर पीएम फॉर्म भरे। यहाँ पे कॉमा आप लगा सकते हो। चलो भैया जी आज सुबह बाहर आकर पीएम फॉर्म भरे। सबसे पहले चैत्र आता है। चैत्र महीना जो हमारे हिंदू कैलेंडर में है, ये मार्च से स्टार्ट होता है। जैसे नॉर्मली हम लोग जो इंग्लिश कैलेंडर फॉलो करते हैं, वहां पे नया साल जो है जनवरी से स्टार्ट होता है, लेकिन जो हमारा हिंदू कैलेंडर है ये चैत्र से स्टार्ट होता है। और चैत्र से भी ये 1 मार्च से स्टार्ट नहीं होके ये करीब 21 या 22 मार्च से स्टार्ट होता है। और ये कुछ महीने अप्रैल के कुछ दिन तक चलता है। इसीलिए आप देखिए कि मैंने चैत्र में अप्रैल और मार्च और अप्रैल लिखा है। इस तरह से बैशाख, बी से होता है बैशाख। बैशाख आपका अप्रैल और मई दोनों महीने में चलता है। कुछ दिन अप्रैल के होते हैं, कुछ दिन मई के होते हैं, इसीलिए इसमें दोनों महीना लिखा गया है। फिर उसके बाद आता है ज्येष्ठ। ज्येष्ठ मई और जून में चलता है। फिर आपका जून जुलाई में होता है आषाढ़। इसके बाद आता है आपका श्रवण। श्रवण का महीना जुलाई और अगस्त में चलता है। उसके बाद आता है आपका अगस्त और सितंबर में भाद्रपद। इसको ऐसे लिखते हैं, भाद्रपद। ठीक है, ये आपका 6 महीने हो गए। इसके बाद फिर आता है आश्विन। आश्विन का जो महीना है वो सितंबर और अक्टूबर में आता है। इसके बाद आता है कार्तिक। फिर अगहन आता है नवंबर और दिसंबर में। अगहन को मार्गशीर्ष भी बोलते हैं। कुछ जगह आपको मार्गशीर्ष भी दिखेगा, तो इसको अगहन बोलते हैं। फिर आता है आपका पौष। फिर आता है आपका माघ। और लास्ट में आपका फागुन होता है। फागुन हमारे हिंदू कैलेंडर में फरवरी और मार्च को बोलते हैं। और ये हमारा आखिरी महीना होता है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से। लेकिन जो हम लोग इंग्लिश कैलेंडर पढ़ते हैं या जानते हैं, जो फॉलो करते हैं, उसमें आखिरी महीना दिसंबर का होता है। तो ये हमारा हिंदू कैलेंडर के हिसाब से पूरे महीने हैं। इसको आप याद रखने का ट्रिक जैसा आपने देखा, इसका ट्रिक जैसे एक बार फिर से लिखते हैं, चलो भैया जी कॉमा आज सुबह बाहर आकर। आकर का एक के ए लिखना है आपको। पीएम फॉर्म भरे। सी से चैत्र, बी से बैशाख, जे से ज्येष्ठ, ए से आषाढ़, एस से श्रावण, बी से भाद्रपद, ए से आश्विन, के से कार्तिक, ए से अगहन, इसको मार्गशीर्ष भी बोलते हैं, पी से पौष, माघ और फागुन। इस तरह से आपको मंथ्स को याद रखना है इस ट्रिक से। अब इसमें एसएससी में जनरली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सपोज पूछा है, वो क्वेश्चंस में देता है कि होली का जो त्योहार है ये कौन से महीने में मनाया जाता है। वैसे तो हम जानते हैं कि ये मार्च महीने में आता है, और वैसे हिंदी में उसको चैत्र महीना बोलेंगे। तो चैत्र में होली मनाई जाती है। इसके हिसाब से अगर क्वेश्चन पूछता है आपसे कि दिवाली में
कौन से महीने में आती है? तो दिवाली हम जानते हैं, कभी-कभी दिवाली अक्टूबर में रहती है या तो कभी-कभी नवंबर में रहती है। तो इसका आंसर अश्विन और कार्तिक दोनों हो सकता है। आपको ऑप्शन में कोई एक दिया होगा, या तो आपका अश्विन दिया होगा या तो आपका कार्तिक दिया होगा। इसके अलावा रक्षाबंधन का त्योहार कई बार पूछा जाता है कि जो रक्षाबंधन है, ये आपके कौन से महीने में पड़ता है? तो ये हम लोग जानते हैं कि रक्षाबंधन जो है आमतौर पे अगस्त में पड़ता है। तो अगस्त के लिए आप कह सकते हैं कि ये भादौ भी हो सकता है, भाद्रपद का स्टार्टिंग में पड़ा और लास्ट में पड़ता है, तो ये अश्विन हो सकता है। ठीक है, इस तरह से आपको ये ट्रिक याद रखनी है और इससे आमतौर पे आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। एसएससी में इसके क्वेश्चन आते हैं। थैंक यू।